साथ ही इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले ईओआरओ भर्ती और एसआई भर्ती का जो पेपर रद्द होगा अथवा नहीं होगा इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आरएस 2024 के प्री की रणनीति के बारे में। ठीक है, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं रणनीति बता रहा हूँ वो अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे तो आपका जो है आसानी से निकल जाएगा। रणनीति आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ हो सकता है उससे थोड़ी आपको गाइडेंस मिल जाए। और साथ ही मैं बताने वाला हूँ क्या होगा विद्यार्थियों का जिन्होंने एसआई का एग्ज़ाम पास किया हुआ है और आपके ईओआरओ का एग्ज़ाम पास किया हुआ है, उनका क्या होगा, और जिन्होंने नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से या पेपर माफिया की वजह से वो फेल हो गए हैं, उनका क्या होगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक आप बीती सुनाने वाला हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। काफ़ी दिनों से सोचा था मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज जो है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो में, अगर आपको आगे ये सारी चीज़ों की अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने पर क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकता है छूट जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखोगे आपको जो है चीज़ें भी समझ में आएगी, और जो ईओआरओ भर्ती को लेकर क्या सरकार एक्शन लेने वाली है, सारी चीज़ों पर मैं आपको यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो तो मैं कभी भी बना सकता था, लेकिन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पहले मैं खुद कंफर्म हो जाऊं, ऑथेंटिक सोर्स के साथ ही मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। सबसे पहले आज है 5 सितंबर, 5 सितंबर को होता है, आपको पता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्होंने कहा कि इनका क्या जन्म दिवस होता है 5 सितंबर को, तो इन्होंने कहा था कि 5 सितंबर को मेरा जन्म दिवस नहीं मनाकर आप जो है शिक्षक दिवस मनाएं। तो ये बहुत ही जो है प्रख्यात और बहुत ही ज़्यादा विद्वान हमारे ये व्यक्तित्व रहे हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं एसआई भर्ती को लेकर। एसआई भर्ती जो है हमारे पेपर भर्ती जो लीक है, इसमें जो आरपीएससी के सदस्य हैं, पूर्व सदस्य रामू राम रायका, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों जब एसआई भर्ती का जब रिजल्ट आया था तो तभी से ये बात का संशय था, बहुत सारे जो है बच्चों ने कहा भी था, पिछली जो सरकार है उसको भी कहा था कि रामू राम रायका के दोनों बच्चे, रामू राम रायका अध्यक्ष जो है, सदस्य जो हैं आरपीएससी के, उनके दोनों बच्चे हैं जो है इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, और वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ। तभी से इस भर्ती पर जो है संदेह था। एसीबी को और एसओजी को जो है कुछ सबूत मिले, और सबूत के आधार पर जो है चीज़ें निकल के आई, और निकलने के बाद जो है आपको पता है सारी चीज़ों का, आपको पता है कि सदस्य रहते हुए ही बेटे और बेटी की परीक्षा से पहले ही दे दिया था पेपर, और 5 दिन पहले जो है ये पेपर इनके पास आ चुका था। आरपीएससी के दूसरे सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले जो बाबूलाल कटारा थे उनको जो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए जो है सस्पेंड किया जा चुका है आरपीएससी की सदस्यता से, और वरिष्ठ जो अध्यापक भर्ती है, सेकंड ग्रेड की जो भर्ती थी उसमें उनकी भूमिका रही थी, और इसलिए उनको जो सस्पेंड किया जा चुका है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है पहले आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को सेकंड ग्रेड भर्ती के परीक्षा पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ अब जो है रामू राम रायका भी अपने बेटे और बेटी को जो है चयन करवा दिया है पेपर आउट करवाकर। 5 दिन पहले ही इनका जो है क्या हुआ था, पेपर बाहर आ गया था। ये है जो एसओजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रायसिंह नगर निवासी मंजू व झुंझुनू निवासी विजेंद्र, यूनिक भामोर शाहपुरा के अविनाश शेर सिंह मीणा से पेपर मिला था इनको, और पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य चौपट पर कर दिया है। हम अब उस अंतिम आरोपी की सलाखों तक पहुंचाएंगे जिसने इस पेपर लीक में सहयोग किया है। ये कहना है एडीजे एसओजी वीके सिंह का। वीके सिंह का ये कहना है कि जो है जिन्होंने भी पेपर लीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका जो है सलाखों के पीछे ही देखना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और टॉपर बेटी जो है, जो इनकी जो है 5वीं रैंक आई है, इनकी जो बेटी है शायद मेरे हिसाब से 5वीं रैंक आई है एसआई के अंदर ऑल ओवर राजस्थान। आपको पता है जो फर्स्ट रैंक होल्डर था वो पहले ही पकड़ा गया था, और ये इनकी जो है 5th रैंक आई है, और 5th रैंक को ये नहीं पता कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल का नाम क्या है। ठीक है, और हिंदी के अंदर तो वो फेल हो चुकी हैं। जब एसओजी ने उनसे पूछा गया, कुछ प्रश्न किए गए, तो दोस्तों ये बात सामने आई है कि उनको राज्यपाल का नाम नहीं पता। ठीक है, और उनके जो मार्क्स जो आए थे ना दोस्तों, और ये मार्क्स इतने आए थे कि जैसे तो बहुत ही ज़्यादा वो इंटेलिजेंट हो। इसके आधार पर जो है ये एसओजी ने जो है सारी चीज़ें को खंगाला, और खंगालने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। इसके बाद ही जो है मांग उठने लगी कि भर्ती को रद्द किया जाए, क्यों सरकार जो है इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही, या अभी और भी जो है गिरफ्तारियाँ होना बाकी हैं। तो इन्होंने स्पष्ट किया कि रद्द करने का फैसला तो सरकार को लेना है, मेरा काम है ये जो है भर्ती प्रक्रिया का अनुसंधान करना, जांच करना, और ये जांच के बाद जो है सारी चीज़ें
निकल के आई। इनसे कुछ सवाल पूछे गए कि डॉक्टर किरोड़ी मीना ने 2018 और 2022 की जो आरएस भर्ती में जो गड़बड़ी हुई थी उसके लिए भी जो जांच के लिए जो है कुछ तथ्य एसओजी को दिए हैं। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि विधायक हैं, मंत्री हैं वर्तमान सरकार में, उन्होंने जो है एसओजी को क्या दिया था, कुछ सबूत दिए थे, साक्ष्य दिए थे कि 2018 की जो आरएस परीक्षा है, 2022 की जो आरएस परीक्षा है और पिछले 5 साल में जो सारी भर्तियां हुई है उनको लेकर जो है क्या है, धांधली हुई है, किस तरह से जो धांधली हुई है उनको लेकर जो है सबूत दिए थे। तो उसकी जांच होना भी बाकी है। इसके संबंध में परिवाद तो दर्ज कर लिया गया था। ठीक है, तो ये इनका कहना है एसओजी के बीके सिंह का। 2018 से संबंधित ही जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना, मेरी जो आप भी थी 2018 से संबंधित ही मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ईओआरओ पे भी बात करेंगे। सरकार अगर भर्ती रद्द करती है तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सरकार भर्ती रद्द करती है तो सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा जो मेहनत कश विद्यार्थी हैं, जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका जो ईमानदारी से सिलेक्शन हुआ है उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मेहनती विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं जो है गलत होगा, ये बात तो है। लेकिन मेहनती विद्यार्थी दोबारा मेहनत कर सकता है, आपको पता है। लेकिन अगर ये ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से पास होकर सिस्टम में जाएंगे तो ये सिस्टम का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाला विषय है। ठीक है दोस्तों, तो ये है बात। दूसरा इनसे सवाल किया गया था ईओआरओ भर्ती को लेकर। ठीक है, ईओआरओ भर्ती को लेकर जो सवाल किया गया था उसमें देखिए इन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि ईओआरओ भर्ती को एसीबी ने तो क्लीन चिट दे दी है, तो आपका क्या करना है, एसओजी इस पर क्या एक्शन ले रही है, ये पूछा गया था। तो इन्होंने कहा था कि बिल्कुल एसीबी ने इस भर्ती पर, ईआरओ भर्ती पर जो क्लीन चिट दी है वो एक अलग प्रकरण था जिसकी जो शिकायत हुई थी। आपको पता है कि आरपीसी की सदस्य जो मंजू शर्मा और संगीता आर्या, इन दोनों के भूमिका को लेकर एसीबी ने क्लीन चिट दी कि इन दोनों की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन एसीबी ने ये बात नहीं कही है कि जो है भर्ती बिल्कुल क्लियर है। हमने ये माना भी था कि एसीबी ने जो क्लीन चिट दे दी है तो रिजल्ट जारी होगा, और बिल्कुल दोस्तों रिजल्ट तैयार है आरपीएससी के अंदर। लेकिन आरपीएससी ने खुद जो है इस पे एक्शन लेते हुए, वर्तमान में जो सचिव महोदय हैं मेहता साहब, उन्होंने खुद एक्शन लेते हुए एसओजी को कुछ नाम बताए हैं कि इनकी जो है जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो भूमिका है संदिग्ध है कुछ स्टूडेंट्स की। तो इसलिए जो है उन्होंने आरपीएससी ने वापस से जो है कुछ नाम किसको भेजे, एसओजी ने। और सरकार की तरफ से भी जो है एसओजी को क्या गया है, एक जो है नोटिस गया है कि आप जो है ईओआरओ भर्ती की भी जाँच करें। तो इसलिए जो है अब एसओजी की जो वीके सिंह हैं, इन्होंने जो है इस मामले को देखा है, और मामले को देखने के बाद एसओजी अब वर्तमान समय में ईओआरओ भर्ती की जांच कर रही है, क्योंकि अब एसआई भर्ती की जो है जांच पूरी होने वाली है। ठीक है, अब पूरा जो है ध्यान किस पे जाएगा, ईओआरओ भर्ती पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके सामने थी। बाबूलाल कटारा ने कबूला था कि 5 दिन पहले ही जो है पेपर दे दिया था रामू रायका को। इन्होंने जो किस को पेपर दिया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अभी भी जो और भी ट्रेनी जो एसआई हैं वो पकड़ में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से कहीं ना कहीं बाबूलाल कटारा की भूमिका ईओआरओ भर्ती के अंदर भी संदिग्ध है। क्यों? क्योंकि जिस समय ईओआरओ भर्ती का एग्जाम हुआ, जिस समय तैयारियां चल रही थी ईओआरओ भर्ती को एग्जाम को लेने के लिए, उस समय जो है सारी जो बागडोर बाबूलाल कटारा के हाथ में थी। तो कहीं ना कहीं ईओआरओ भर्ती के अंदर भी जो है धांधली हुई है। इस बात को थोड़े दिन और रुक जाओ आप, अगर एसओजी अपनी जांच निष्पक्षता के साथ करती है तो ये बात भी सामने आएगी कि इसमें भी इसकी भूमिका सामने थी, और किन किन को भर्ती कराए ये सारी चीज़ें सामने आपको आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है एसआई भर्ती निरस्त करने का जो फैसला है वो जांच के बाद होगा, सरकार का ये कहना है। क्योंकि सरकार का कहना है कि इसमें जो है नियुक्ति दे दी गई है, और ऐसे में नियुक्ति जिनको मिल चुकी है और जिन्होंने जो ईमानदारी से पेपर पास किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हमारी जो है भावनाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई है कि देखो, अगर आज मैं भी हूँ या आप भी हो कि इस तरह से जो है माना जाएगा ये चीज़ को, तो कहीं ना कहीं जो है कुठाराघात तो है उनके साथ भी। लेकिन दोस्तों इसका जो है एक अल्टीमेटम और बीच का रास्ता निकालना चाहिए सरकार को, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और ये बीच का रास्ता क्या निकलेगा कि किसी का भी लॉस नहीं हो, और जो है दोषियों पर कार्रवाई भी हो जाए, और इन जो ईमानदार जो व्यक्ति हैं इन पर जो है क्या हो जाए, इनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए। इस तरह से जो है बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार के ऊपर है, डिसीजन सरकार को लेना है। तो कुछ बच्चों ने और कुछ जो बेरोजगार युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है कि अगर इस भर्ती की जांच नहीं होती है और इस भर्ती को अगर सरकार रद्द नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो है युवाओं में आक्रोश होगा और उपचुनाव आने वाले हैं दोस्तों। तो मुझे तो लगता है जहां तक
कि कुछ ऐसे लोग और पकड़ में आने वाले हैं, उसके आधार पर सरकार डिसीजन लेगी कि क्या इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, क्या भर्ती को रद्द कर दिया जाए। ठीक है। अब बोलोगे सर कि ईओआरओ भर्ती के लिए तो आपने कुछ अपडेट दिया ही नहीं। तो दोस्तों ईओआरओ भर्ती के लिए भी मैं अपडेट दे देता हूं आपको कि मैं पहले बात एसआई भर्ती की बात कर लूं तो एसआई भर्ती के अंदर जो है अभी जो जांच जब संपूर्ण होगी ना, खत्म होगी, तब जो है सामने आएगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। सरकार कहीं ना कहीं जो है इस भर्ती को रद्द कर देगी, ये मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ये 80% ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 70% चांस है ये भर्ती रद्द होने का, मुझे जो लगता है। क्यों? क्योंकि इस भर्ती में जो धांधली हुई है, जो चीज़ें सामने आ रही है, तो उससे यही लगता है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। दूसरा जो है, अब उपचुनाव भी आने वाले हैं दोस्तों, तो सरकार युवाओं को नाराज़ नहीं करेगी। 2024 में दिसंबर माह में शायद उपचुनाव होने वाले हैं, तो उपचुनाव में जो 6 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार इस पर ध्यान देगी और इस भर्ती को रद्द करेगी। साथ ही साथ ईओआरओ भर्ती के लिए भी मैं बोल दूं कि उपचुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव आने वाले हैं भाई। अब ये अपन मान सकते हैं कि एसआई भर्ती के अंदर जो है सरकार के सामने क्या है, एक थोड़ा कठिन डिसीजन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं। क्या मिल चुकी है? नियुक्तियां। लेकिन दोस्तों ईओआरओ भर्ती जो है, ईओआरओ भर्ती है, इसके अंदर जो है सरकार को ने अभी क्या नहीं दी है, नियुक्ति नहीं दी है। नियुक्ति तो छोड़ो, आपको मैं बताऊं कि इसमें जो है फाइनल रिजल्ट भी नहीं निकला है, फाइनल रिजल्ट नहीं निकला। तो दोस्तों ऐसे में जो सरकार के सामने अगर एसओजी जांच कर ये प्रूव कर दे कि इस भर्ती में ये लोग हैं और इस तरह से जो है नियुक्त हुए हैं, इस तरह से जो है इनका चयन हुआ है और इसमें जो है कहाँ तक जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इस भर्ती प्रक्रिया 100% मुझे लगता है रद्द हो सकती है, बिल्कुल रद्द हो सकती है। अब आप बोलोगे सर आपने पहले कहा था रद्द नहीं होगी, बिल्कुल कहा था। क्यों कहा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एसओजी के जो एडीजे हैं, एडीजे कौन है? वीके सिंह। एडीजी जो है वीके सिंह, इन्हों से बात हुई थी और इन्होंने कहा था कि वर्तमान में जो है ईओआरओ भर्ती की जांच हम नहीं कर रहे हैं। जब मैंने आपको ये कहा था उस टाइम की बात बता रहा हूँ, पिछले 1 महीने पहले की बात है, ये 1 माह पहले की बात है। ठीक है। इन्होंने कहा था, इन्होंने ये भी कहा था कि जो है हमारे पास संसाधन नहीं है। अभी हम जो है एसओजी जो है 3000 जो है कंप्लेन है, 3 से 4000 उन पर ध्यान दे रही है और अभी हमारे पास कुछ ऐसे सबूत नहीं आए। हो सकता है कुछ बातों को टालने के लिए कहा हो सकता है कुछ तथ्य जो है समाज में उजागर करने के नहीं करना चाह रहे हो, लोगों के सामने नहीं रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए कहा हो, लेकिन जो बात थी मैंने आपको बताई थी क्योंकि मैं पर्सनली जाके मिल के आया था। दूसरा क्या है कि मैं आपको बताऊं, अभी फिर क्या हुआ, उन्होंने मना करा एसओजी ने कि हम जांच नहीं करेंगे, तो मैंने भी कहा था कि जांच हो ही नहीं रही, एसीबी ने क्लीन चिट दे दी, तो हो सकता है रिजल्ट निकले। आरपीएससी ने तो रिजल्ट तैयार कर लिया था। उसके बाद जो है रिजल्ट तैयार करने के बाद जो सचिव महोदय हैं वहाँ कर, आरपीएससी के सचिव महोदय हैं मेहता साहब, है ना, मेहता साहब जो सचिव महोदय हैं, ये बात निकल के आ रही है सामने दोस्तों। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है, आपको अखबार में पढ़ा, मैंने भी जो है जानकारी जुटाई, अखबार से देखा, बहुत सारी चीज़ें से जानकारी करी, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ अभ्यर्थी हैं जो संदिग्ध हैं, इनकी भूमिका संदिग्ध है। और ये जो संदिग्ध भूमिका है दोस्तों, इनकी जो भूमिका है, इनके लिए आरपीएससी ने इनको को है नोटिस जारी किए हैं कि आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। तो ये लोग जो हैं इनको लेकर, संदिग्ध भूमिका को लेकर जो है एसओजी को क्या दिया है दोस्तों, एक लिस्ट दी है और लिस्ट के आधार पर जो है ये जांच हो रही है। और वर्तमान में जो है जांच करने के लिए जो आदेश सरकार ने दे दिए हैं एसओजी को। और जांच कब से शुरू करेगी एसओजी, ये आपको वीके सिंह के जो इंटरव्यू है आपने यहाँ पे देख लिया है कि यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है कुछ तथ्य सामने आए। ये तो इंटरव्यू में है ना, ये तो मैं नहीं कह रहा, आपको विश्वास करना पड़ेगा इस चीज़ पे, है ना। तो ये जाँच होगी और जाँच कब तक होती है वो एक देखना है। लेकिन अभी फिलहाल क्या है मैं बताऊँ आपको, फिलहाल सरकार ने एसओजी को कहा है कि आप जाँच करिए, जांच की जो है रिपोर्ट हमें दीजिए और उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि इसका रिजल्ट निकलना है या फिर जो है इसको रद्द करना है। ये किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। वीके सिंह साहब तो केवल आपको रिपोर्ट दे सकते हैं जांच करके कि इसमें ये दोषी है, इस तरह से इसमें धांधली हुई है, इसमें सारी चीज़ें। तो रिजल्ट निकालना है या नहीं निकालना है या भर्ती रद्द करनी है, ये है सरकार के हाथ में। किसके हाथ में दोस्तों? सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के हाथ में है। और ये जो है सारी चीज़ें आपके सामने कुछ दिनों बाद आ जाएगी। सितंबर का वेट कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। अब हम थोड़े से बात कर लें कि ईओआरओ भर्ती के संबंध में, या फिर मैं आपको एक चीज़ हो 2018 के संबंध में मैं आपको एक आपबीती बता रहा था। तो मेरे साथ जो घटना घटित हुई
तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये सारी जो चीज़ें रोज़ रोज़ अखबार में सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में जो है करंट अफेयर मिल जाएगा जनवरी से जून तक का, और अभी जो है क्लासें कंटिन्यू है, तो पूरा ऑथेंटिक सोर्स के साथ करंट अफेयर है। एग्जाम में 100% आपके जो क्या आएंगे प्रश्न मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, अच्छा मैं बात कर रहा था मेरी, ठीक है, तो उसके बाद मैं आरएस वाली जो एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करूँगा, स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं 2016 के अंदर एसआई भर्ती आई थी, ठीक है, जिसका जो है पेपर आगे बढ़ गया था और 2018 के अंदर पेपर हुआ था। मैंने उस एग्ज़ाम को दिया था, ठीक है, मैंने उसमें पेपर को पास किया। फिजिकल कॉल हुआ और फिजिकल में भी मैंने पास किया, ठीक है, मैंने पेपर दिया था, ठीक है, मैंने उसमें पेपर को पास किया। फिजिकल कॉल हुआ और फिजिकल में भी मैंने पास किया, ठीक है, मैंने पेपर पास किया, मैंने फिजिकल पास किया, और फिजिकल के बाद जो है मेरिट बनी, और मेरिट के बाद जो है मेरा जो है क्या हुआ, इंटरव्यू कॉल हुआ, ठीक है, इंटरव्यू कॉल हुआ। अब जब ये इंटरव्यू कॉल हुआ, मैंने तैयारी करके गया, ठीक है, अब जो फाइनल मेरिट बनती है ना दोस्तों, फाइनल मेरिट मैं आज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें निकल के आ रही सामने। अब मैं क्या जॉब करता ही था उस टाइम, इंटरव्यू कॉल हुआ, मैंने अच्छे से तैयारी करी। 2020 में शायद इंटरव्यू हुआ था ये, और क्योंकि कोरोना के बाद में इंटरव्यू था, मुझे अच्छे से पता है, मास्क लगा के हम गए थे इंटरव्यू में, और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था इंटरव्यू का। आपको पता है कि किस तरह से जो है शुरू में घबराहट होती है। अब उस टाइम इतनी सारी चीज़ें नहीं थी आरपीएससी के अंदर, तो उस समय जो पैनल था उसमें थे रामू राम रायका साहब। भाई आपको पता है कि जो पैनल का जो हेड होता है, इंटरव्यू पैनल 3-4 बनते हैं, जिसमें जो हेड होता है वो होते हैं सदस्य या चेयरमैन। तो उस टाइम जो सदस्य थे वो थे रामू राम रायका, राजकुमारी गुर्जर, ठीक है, राजकुमारी गुर्जर और शिव सिंह राठौड़। ये मेरे को कुछ नाम याद आ रहे हैं, तो ये शिव सिंह राठौड़ साहब, ठीक है। अब मेरा ये था कि यार अपनी तैयारी अच्छी करो और आराम से जो है इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ, इंटरव्यू भी मेरा बहुत बढ़िया हुआ था। मेरा जो इंटरव्यू का बोर्ड था वो था शिव सिंह राठौड़ साहब के पास, ठीक है, शिव सिंह राठौड़ साहब के साथ वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, तो और शिव सिंह राठौड़ जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रश्न किए, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए। फिर मैं उससे प्रस्तावना पूछी कि प्रस्तावना सुनाओ हम भारत के लोग, तो मैंने प्रस्तावना सुना दी पूरी, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो मेरा इंटरव्यू चला, अच्छा इंटरव्यू हुआ, मेरे को कॉन्फिडेंस था अच्छे नंबर आएंगे। मेरे इंटरव्यू में 25 मार्क्स आए 50 में से, है ना, 50% मार्क्स आ गए। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो है 40 से ऊपर तो किसी को दे ही नहीं रहे थे, तो 25 नंबर आ गए, तो मुझे लगता था अच्छा मेरा इंटरव्यू हो गया, ठीक है। अब जब फाइनल मेरिट बनी तो दोस्तों मैं रहा फाइनल मेरिट में, जो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, एसटी कैटेगरी से जो मान लो आप कुछ ही मान लो, तो मैं जो है 3 मार्क्स से पिछड़ गया। 3 मार्क्स से जो है मेरी फाइनल मेरिट में मेरी जगह नहीं बन सकी। मुझे बहुत उम्मीद थी, नहीं बन सकी, ठीक है। मुझे लगा कि ठीक है यार, अब हो सकता है मुझसे अच्छे बच्चे इंटेलिजेंट हों जो मिल गए हों, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये मैं कहानी बता रहा था। लेकिन अब जब ये रामू राम रायका, ठीक है, आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका जब संदिग्ध लगती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरपीएससी में पता नहीं कब से ये चीज़ें चल रही है। क्या 3 मार्क्स मेरे घटाए गए हैं या बढ़ाए गए हैं, या मेरे पेपर में कम आए, हो सकता है मेरी किस्मत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया, कुछ भी किया, लेकिन मैं को कहीं ना कहीं आज ये फील होता है कि रामू राम रायका जैसे सदस्य आरपीएससी में बैठे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ गलत होता है। मैं इस बात को ये आज आपको कह रहा हूँ कि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं जो है गलत होता है। मैंने बहुत मेहनत करी थी, सभी करते हैं, ठीक है। अपने पास भाई पैसे तो है नहीं, ना अपने पास कोई जुगाड़ है जो हम पैसे दे दें इंटरव्यू में, नहीं है। मेहनत के बल पे गए, मेहनत के बल पे सिलेक्शन लिया, मेहनत के बल पे ही 5 जॉब लेके बैठा हूँ, है ना। लेकिन ये मेरे को जो है हमेशा याद रहेगा कि 3 मार्क्स से मैं वहाँ पे फाइनल मेरिट में जगह नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि रामू राम रायका जैसे सदस्य, बाबूलाल कटारा जैसे सदस्य, ठीक है, वो वहाँ पर बैठे हैं। तो मेहनत कश विद्यार्थी जो हैं वहाँ पर पिछड़ते जा रहे हैं। अभी आरएस की वैकेंसी है, मुझे खुशी नहीं हुई,
मुझे खुशी क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने देखो आपको पता वीडियो भी नहीं डाला। खुशी नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें आज चल रही है, कल भी चलेगी। कंट्रोल सरकार को करना चाहिए, किस तरह से कंट्रोल करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं गलत हैं, और गलत जो है वो गलत ही है। ठीक है, ये वाली चीज़ थी, मैं आपको बताना चाह रहा था तो मैंने बता दी। RS 2024 की रणनीति की हम बात कर लें। अगर आपको प्री पास करना है ना दोस्तों, प्री पास करना है तो मैं आपको जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ उस पर फोकस कर लो, आपका प्री आसानी से निकल जाएगा। आपको भी ये एक चीज़ मैं बता दूँ, 100 से ऊपर कट ऑफ इस बार नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्यों गई है, क्योंकि पेपर ही जो है थोड़ा सा जो है आउट या लेके इस तरह के जो लोग बैठे हैं, पेपर आउट होना, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इस बार जो है कंट्रोल हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं कहीं 100 से ऊपर जो है कट ऑफ जाने वाली है। बाकी तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है फाइनल कट ऑफ का। तो मैं आपको जो है सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आप उनको तैयार कर लो अच्छे से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक तो राजस्थान के जितने भी जो सब्जेक्ट है ना, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट कल्चर, हिस्ट्री, मॉडर्न वाली, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो 1857 क्रांति के बाद चालू होती है ना, और ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, ये चीज़ें आप कर लो। साथ के साथ मैं बताऊँ आपको क्या देखना है, और इको सर्वे, इको सर्वे देखना है। साथ ही साथ आपको जो है करंट अफेयर देखनी है, करंट अफेयर के बाद आपको देखनी मैथ और रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। मैथ रीजनिंग के बाद जो है आपको तैयारी करनी है किसकी, आपको तैयारी करनी है मैथ रीजनिंग के पास इंडियन पॉलिटी की तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको तैयारी करनी है इंडियन पॉलिटी के बाद इंडियन ज्योग्राफी। अगर आपने ये सारी चीज़, इसके साथ थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देख लेना, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी एक दिन की बात है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपने ये जो मैंने बताए हैं, ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, अगर अच्छे से कर लिया ना दोस्तों, अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जो है बस इस पर फोकस करिए। और आपको जो है राजस्थान की जीके के लिए जो प्रैक्टिस है ना, MCQ निकालने के लिए एक बुक बता देता हूँ, वो है अशोक सर की आती है, अशोक सर की बुक आती है, वो पढ़ लो, MCQ निकाल लो। इंडियन पॉलिटी के लिए घटना चक्र आती है, वो निकाल लो, और फोकस करो इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर और मैथ रीजनिंग, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान का आर्ट कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, राजस्थान की पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और समय मिले तो आप अगर जिसका देखो साइंस टेक जिसकी अच्छी है वो कर लो। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली मैंने आपको ये सिलेबस बताया ना, आपको करंट अफेयर कर लो, साइंस टेक वहाँ से हो जाती है मोस्टली। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, वो अगर समय बचता है आपके पास, देखो 5 महीने बचेगा समय, रिवीजन भी करना है, उसको भी कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। प्री की टेंशन छोड़ दो। ठीक है, और पेपर बहुत अच्छा आएगा इस बार। थोड़ा सा है ना, लग रहा है कि इस बार जो है घपले होने की जो है उम्मीद कम है। तो दोस्तों ये वाली बात है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगी। बाकी तो पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे आप लोग पूछ रहे थे कि जो है URO के संबंध में जो अपडेट दो, तो मैंने ये अपडेट दे दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो भी मैंने बताया, तो फील होता ही है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता कहीं पर किसी रीज़न से, और ये इसका रीज़न ये हो, उसका रीज़न क्या हो, पेपर लीक माफिया, तो कहीं ना कहीं दुख होता है थोड़ा बहुत। तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करने आया था। और दोस्तों URO भर्ती की जांच होती है, और जांच में अगर चीज़ें सामने आती है SI लेवल तक की, SI पर जिस लेवल में भ्रष्टाचार हुआ है या जिस लेवल पर पेपर आउट हुआ है, अगर वहाँ तक की चीज़ें बाहर निकल के आती है तो दोस्तों URO तो निश्चित रद्द हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट नहीं निकला फिलहाल। ठीक है, तो ये बात थी। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पर जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन बता दूंगा। कुछ गाइडेंस हो, कुछ सलाह देनी हो आपको मुझे, तो आप वो भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, बस जो है चीज़ों को है सही रूप में रखने के लिए मैं यहाँ पे आपके सामने आता हूँ। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर पढ़नी है तो आप जो है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट के साथ तैयार किया है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, हो सकता है आपको भी पसंद आए। एग्जाम में पर्सन आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।